जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। सत्य बहुत कड़वा होता है और उसको पचाने की क्षमता सभी में नहीं होती है। मुख में लेते ही दर्द होने लगता है, कड़वाहट के कारण इसे छोड़ने की इच्छा होती है, जिस कारण से सत्य को स्वीकार करने की क्षमता सभी के भीतर नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को सच्चाई बताया जाए कि आप इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए और इसे सही तरीके से कीजिए, तो उसे वह स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि आजकल साधना भी आपको 2 मिनट की मैगी नूडल्स जैसा चाहिए जो त्वरित प्रभाव करे। और जहाँ किसी विशेष स्रोत इत्यादि, गुप्त स्रोत इत्यादि की चर्चा की जाए कि यह गुप्त है और इस प्रकार से प्रभाव देगा और इसकी यह मनाही है, तो उसका विधि निषेध मानने को कोई तैयार नहीं होता, लेकिन उसको करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। इससे क्या परेशानी होती है, किस प्रकार से विनाश आता है, यही सिद्ध कुंजिका के विषय में आज हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। सिद्ध कुंजिका करने के अनंत लाभ हैं। उसमें जो जो चीज़ें लिखी गई हैं सभी कुछ मिलता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उसके विषय को समझिए। जब कोई अनाधिकारी व्यक्ति को इसकी प्राप्ति हो जाती है, जब कोई व्यक्ति नियम धर्म के अनुसार नहीं चलता है, विधि निषेध को नहीं मानता है, गुरु के वचन के द्वारा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसे अनियंत्रित व्यक्ति इसके विषय को, इसकी महत्ता को समझ ही नहीं पाते कि आखिर यह है क्या, इसको करना कैसे है और इससे क्या क्या प्रभाव प्राप्त हो सकता है, कौन से विधि नियम को मानने हैं नहीं मानने हैं। उदाहरण स्वरूप आप इसे समझिए अच्छी प्रकार से। सर्वप्रथम सिद्ध कुंजिका में भगवान सदाशिव ने यह पार्वती जी से कहा है कि इस स्त्रोत को अपनी गुप्त अंग की भांति गुप्त रखना चाहिए, किसी के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज फेसबुक यूट्यूब पे जो कोई भी इस श्रेणी के साधक भी हों और जो नहीं साधक हैं वो भी, जो इस प्रकार के चैनल चलाते हैं, जिनके पेजेस हैं, जिनके अपने प्रोफाइल्स हैं, सिद्ध कुंजिका के विषय में अवश्य लिखते हैं, उसे सिद्ध करने की विधि बताते हैं, एक एक तरीके को बताते हैं कि इस तरीके से ऐसे करना चाहिए। वो सही है गलत है वो बात अलग है, लेकिन सभी डालते हैं। गुप्तता तो ऐसे ही खत्म हो गई और लोग उसे लेकर के करते भी हैं। चलिए आप करना शुरू कर दिए, आपकी परेशानी भी दूर होने लगी, लेकिन इससे क्या होता है उसे भी समझ लीजिए। सिद्ध कुंजिका में यह लिखा हुआ है कि इसके पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ करने का फल जो है वो प्राप्त हो जा रहा है। अब बताइए कि सप्तशती में 700 प्रमुख देवियां मानी गई हैं, उसमें अनेक योगिनियां, अनेक शक्तियां जो हैं चलती हैं। जब सप्तशती का पाठ होता है तो कोई ऐसी योगिनी, कोई शैक्षणिक, कोई ऐसी महाशक्ति नहीं है जो कि आप अंश रूप से आपके स्थान पर ना आए, उनका विशेष कृपा जरूर प्राप्त होता है। जब सप्तशती पाठ होता है तो अनेक देवी आती हैं, साथ में नकारात्मक शक्तियां भी आती हैं। तो भला जब आप सिद्ध कुंजिका कीजिएगा तो कैसे नहीं आएंगे। जितने भी उसमें बीज मंत्रों का और कुंजिका मंत्र का विशेषकर से प्रयोग किया गया है, जिस विधि विधान से, साथ में महामृत्युंजय का संपुट लगा करके, तो उससे अनेक प्रकार की योगिनियां, अनेक भैरव, अनेक गणपति, अनेक यक्ष जो है आपके सिद्ध स्थान पे आते हैं, आपके पूजन स्थान पे आते हैं। और चूंकि आप जब उनका आवाहन कर रहे हो, उनका पूजा, तो आप कुछ विशेष कर नहीं रहे हो, आपको तो विधि पता नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना पता है। आप सिर्फ जान रहे हो कि 108 बार रट दो, 108 बार फटाफट पढ़ दो, काम हो जाना चाहिए। इसके सिवाय आपको यह नहीं विधि पता है कि वहाँ पर हमको भोग कैसे देना है, किन का बलि चढ़ाना है, कौन सा बलि देना है नहीं देना है, किन के नाम से हमें किस मुद्रा से जल प्रदान करना है बलि देते समय में, ये सब तो आप सीखे नहीं, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। आप अपने तंत्र ग्रंथों का अध्ययन कीजिए भाई, जरूरत नहीं है किसी की सुनने की। आप मत सुनिए, मेरी भी मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, लेकिन कुंजिका के जहाँ कुंजिका का वर्णन मिलता है, चाहे कालिका कुंजिका हो, डामर कुंजिका हो या अन्य कोई भी कुंजिका का जहाँ भी वर्णन है, उसका जो पूर्ण विधान कहीं अगर आपको उपलब्ध हो जाए गुरु कृपा से, तो उसे पढ़ लीजिए जरा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चाहे वो कुलार्णव तंत्र के विषय में पढ़ लीजिए या शक्ति क्षेपक के विषय में पढ़ लीजिए, जहाँ पर इसका वर्णन आया है, तब वहाँ पता चलेगा कि इसका विधान कितना क्लिष्ट और बड़ा है। सभी के लिए यह सुलभ तो कर दिया गया है, लेकिन इसके विधान को सुलभ नहीं किया गया है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, चलिए 5 बार पढ़ लीजिए, चलता है, लेकिन आप प्रतिदिन इसका 108 पाठ कर रहे हैं ये सोच करके कि एक सप्तशती पाठ करने का फल एक बार पढ़ने से मिल रहा है, तो हम 108 कर देंगे तो 108 सप्तशती का फल मिलेगा। भाई ये भी तो सोचो कि 108 बार आप पढ़ रहे हो तो 108 की ऊर्जा जो वहाँ आएगी उसको आप कैसे संभालोगे, जो इतने सारे योगिनियाँ, इतने सारे गण जो आएंगे उनको कैसे संभालोगे। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए अपनी किसी विवाहिता हो, आपकी कोई मित्र हो, उनको आपने अपने घर खाने पे बुलाया, वो अपने साथ साथ आप विद फैमिली आएंगे, आपने उन्हें इनवाइट किया है, उनके पति आए, उनके बच्चे आए, सभी को आपने बैठाया, लेकिन खाना खाने सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही दिया, बाकी लोगों को आप पूछ भी नहीं रहे हैं, तो क्या वो प्रसन्न होंगी?
उसी प्रकार से कुंजिका में आप बुला रहे हो सभी को, इतनी सारी शक्तियों को जानकारी है ही नहीं घंटा की कौन सी शक्ति आ रही नहीं आ रही है, कौन यक्ष है कौन क्या है नहीं है, ना वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, ना भगवती कृपा से वैसे गुरु हैं जो इन सभी विषयों में आपको बताएं, ना ही आपने कभी भगवती से संबंधित किसी मंडल यंत्र की पूजा की है। अरे कम से कम मंडल यंत्र होना चाहिए जिसमें आप सभी आवरणों का पूजन जब होगा तो जो भी शक्तियाँ आएंगी उनका उसमें स्थान निहित है, उनको धूप दीप भी मिल जाए, उनको केवल पूजन और तर्पण भी मिल जाए, जल अक्षत भी मिल जाए तो प्रसन्न होके जाए कि हाँ मुझे पूछा गया। अरे किसी के घर आपको बुला करके कम से कम पानी के लिए भी नहीं पूछा जाएगा, कैसा लगेगा आपको? आपके माता पिता को ही बुलाया गया, आपके माता पिता को बहुत रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, लेकिन आपको पूछा ही नहीं जा रहा, खराब नहीं लगेगा? अगर किसी रिश्तेदार के घर पे आप जाएंगे तो यही यहाँ भी होता है। उसके बाद आपका जब बैंड बजना शुरू होता है तो होता है कि हम भगवती की इतना सेवा किए, शुरू में तो सब अच्छा था, बाद में ऐसा खराब होने लग गया। क्यों होने लग गया? तो भाई कुंजिका करने से पहले तैयारी करो बढ़िया से। अगर आप चाहते ही हो कि हम कुंजिका करें, हमको कुंजिका से ही सभी कुछ की प्राप्ति करनी है, यही सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, तो उसके अधिकारी बनो, उसके योग्य बनो। उनमें जिन चीज़ों को करना है उन चीज़ों को करो। अपने गुरु से जिनसे भी आप लेके करना चाहते हो उन्हें बोलो कि हाँ गुरु जी मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे जो है मंडल पूजन सिखाइए। योग्य बनो ना, क्यों नहीं सीखोगे मंडल पूजन? क्यों पैदा हुए हैं हिंदू संस्कृति में? केवल घंटा बजाने के लिए? घंटा दीप धूप दिखा दिए, हो गया पूजा, और पढ़ दिए 108 बार पढ़ दिए, काम खत्म, बाकी सब मन चंगा कटौती में गंगा। नहीं, बेवकूफ़ मत बनो, बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर तुम ये करना चाहते हो, तुम्हें अगर ये इच्छा है कि भाई तुमको तंत्र की सिद्धि चाहिए और हमको तंत्रोक्त सिद्ध कुंजिका की सिद्धि चाहिए, तो भाई सिद्ध कुंजिका के योग्य बनो। अपने गुरु से सीखो कि किस मुद्रा से आवाहन होता है, कैसे मंडल पूजन होता है, जब सभी लोग आ जाते हैं तो कितने जगह पर जो है बलि चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से भोग देना चाहिए, और उसके पश्चात उनकी कृपा को प्राप्त करके आप चाहे अपना कल्याण करो चाहे जन कल्याण करो, लेकिन तरीके से करो। नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हम मना करते हैं। इसलिए कोई पूछता है कि सिद्ध कुंजिका करना चाहिए, हम बोलते हैं भाई एक आध बार कर लो बहुत है, लेकिन उसके बहुत विशेष अनुष्ठान, बड़ा बड़ा अनुष्ठान कि आप 108 दिन प्रतिदिन 108 पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे कहाँ से हो पाएगा? वो क्षमता नहीं है। उनको ही बुलाओ आप अपने घर पे जिसको आप खाना खिला सको, जिसका आप अच्छे से सत्कार कर सको। अब आप बोलोगे कि भगवती आएंगी, हमारी इच्छा है, हमारे भाव को देख के प्रसन्न होंगी, तुम दुष्ट हो, तुम इस प्रकार से सनातन का आदर कर रहे हो। अरे महामूर्खाधिराज, भगवती को भाव से बुलाना है तो कुंजिका का प्रयोग क्यों कर रहे हो? क्यों सिद्ध कुंजिका का प्रयोग कर रहे हो? भगवती का मंत्र जप करो, भगवती का नाम स्मरण करो, दुर्गा चालीसा करो, तंत्रोक्त देवी सूक्तम कर लो, इतने सारी स्तुतियां हैं उनको कर लो। कुंजिका तंत्र है, फंसो मत उसमें चल जाओगे एक बार ना तो पूरे खत्म हो जाएगी कहानी। तुम ना तुम्हारे बाल बच्चे भोगेंगे, फिर रोते रह जाओगे, कोई मार्ग नहीं निकल पाएगा। मेरा कार्य ये है तुम्हें सही जानकारी देना, मानना ना मानना तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा प्रारब्ध। इसलिए ही इसका नाम लिखे हैं, मानो या ना मानो तुम्हारी इच्छा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।